हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज मैं आपको बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाली हूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड बेटा मैं पहले आपको बता देती हूँ, डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। इसमें तीन चीजें आती हैं, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा होगा, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा या फिर इंपोर्ट ज्यादा होगा। ठीक है, सो डिफरेंट डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। ठीक है, जितना गुड एक्सपोर्ट हुआ है और जितना गुड इंपोर्ट हुआ है उन दोनों को माइनस कर दो, आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इंपोर्ट वैल्यू। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक तो आपका ओनली टेंजेबल एंड विजिबल गुड्स होने चाहिए। ठीक है, टेंजेबल और विजिबल गुड्स होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। एंड अब जब एक्सपोर्ट इक्वल होगा इंपोर्ट के तो तब होती है बेटा इक्विलिब्रियम। क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम। और जब इंपोर्ट कम होता है एक्सपोर्ट से, मींस एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, देन इट विल बी सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इसको फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। ठीक है, सो थर्ड इज इंपोर्ट ज्यादा है भाई एक्सपोर्ट से। ठीक है, उसमें क्या होता है? डेफिशिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, जिसे कहा जाता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना बेटा, ये हमारा नैरो कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैंने वो भी आपको समझाया है, वो आप आसानी से आप मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? एक नैरो कॉन्सेप्ट है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हुआ बेटा? समझ में आ गया ना कि डिफरेंस जितना एक्सपोर्ट हुआ है और जितना हमारा इंपोर्ट हुआ है उसको माइनस कर दो, देन यू विल गेट बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इक्वल है, देन इट विल बी इक्विलिब्रियम। जब हमारा इंपोर्ट कम है, ठीक है, एक्सपोर्ट से, तो हमारा सरप्लस है। जब इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, देन इट विल बी डेफिशिट। ठीक है, मींस फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा बेटा। सो बेटा मेहनत से पढ़ते रहो, मेहनत करो, एक दिन आप सक्सेसफुल जरूर होगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।